हेलो बच्चों, कैसे हो। उम्मीद है आप सभी अच्छे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे हैं। आज मैं आपके सामने डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की क्लास 5 मैथ्स वर्कशीट सॉल्व कर रही हूँ। ये वर्कशीट नंबर है आपकी 86 और डेट है इसकी 5 अक्टूबर 2021। ठीक है, तो अब देखते हैं इस वर्कशीट में हमें क्या करना है और कैसे इसे हम सॉल्व करेंगे। पहला प्रश्न है इसमें पहेली चित्र या चित्र पहेली। ठीक है, तो पढ़ते हैं क्या लिखा है। दिए गए चित्रों को एक जैसा बनाने की कोशिश की गई है, परंतु बनाते समय चित्र 2 में कुछ गलतियां हो गई हैं। आप किन्हीं 4 गलतियों को ढूंढकर अपने अध्यापक अध्यापिका के साथ साझा कीजिए। इसमें कोई 4 गलतियां हो गई हैं बनाने में, वो हमें ढूंढनी है। तो सबसे पहले हम इसमें देखने की कोशिश करते हैं क्या क्या गलती हुई है। तो सबसे पहले देखते हैं, ये जो सूरज है ये यहाँ पर नहीं बना हुआ है। ठीक है, यानी कि सबसे पहले कौन सा नहीं है, एक सूरज नहीं है। अगला, ये बादल भी यहाँ पर नहीं बने हुए, यानी कि दूसरे नंबर पर क्या नहीं है, बादल। अब हम आगे और देखते हैं। ये देखिए, यहाँ पर ये 3 शेर हैं और यहाँ पर ये एक ही शेर है, यानी कि 2 शेर भी यहाँ पर नहीं है, तो शेर भी कम है। और यहाँ देखिए, इधर भी घास है, इधर भी घास है, तो और इस तरफ ना तो घास है और ना ही इस तरफ घास है, तो एक और क्या कमी है हमारी, जो चित्र 2 में है वो है घास। यानी कि चित्र 1 में बादल है, चित्र 2 में बादल नहीं है। चित्र 1 में सूरज है, चित्र 2 में सूरज नहीं है। शेर भी 3 की जगह सिर्फ 1 है और घास भी नहीं है। तो ये 4 गलतियाँ जो चित्र 2 बनाने में हुई हैं, ये आप बच्चों को बता सकते हैं, अपने टीचर को बता सकते हैं। अब हम अगला प्रश्न करते हैं। प्रश्न नंबर है 2, स्कूल की ओर। ठीक है, नमस्ते बच्चों, नमस्ते प्यारे बच्चों। जैसे कि आप सब जानते हैं कि अब धीरे धीरे सभी स्कूल खुलने लगे हैं। ऐसे में हम सभी के लिए सुरक्षित रहने के लिए सावधानी बरतना बहुत आवश्यक है। कोरोना नियमों का पालन करते हुए सभी स्कूलों की कक्षाओं में एक समय में बच्चों की बहुत कम संख्या बैठाई जाती है। मधु एक स्कूल में अध्यापिका हैं और उनके स्कूल में भी इसी तरह की व्यवस्था की गई है। मधु बच्चों के लिए बैठने की व्यवस्था कर रही हैं। ऐसा करने में आप भी उनकी मदद करने के लिए नीचे दिए गए प्रश्नों को हल कीजिए। सही उत्तर के आगे सही का निशान लगाइए। अब जैसे कि आप सभी जानते हैं, कोरोना में हम बहुत सारे बच्चे भीड़ एक साथ नहीं रख सकते हैं, दूर दूर रखना है, कम कम लोगों को बैठाना है। तो इसी तरीके से स्कूल में भी जो मधु नाम की टीचर है वो बच्चों को बैठाने के लिए सही से अरेंजमेंट कर रही है। तो पहला प्रश्न देखते हैं क्या है, उनके सामने क्या समस्या है। यदि 9वीं कक्षा में 300 बच्चे हैं और एक कमरे में 25 बच्चों को बैठना है तो कितने कमरों की आवश्यकता होगी। यानी कि हम कह सकते हैं कि टोटल 300 बच्चे हैं और हमारे पास एक कमरे में हम सिर्फ 25 बच्चे बैठा सकते हैं, तो हमें कितने कमरे चाहिए। इसके लिए हमें क्या करना होगा, इसके लिए हमें डिवाइड करना होगा, यानी कि भाग करना होगा। तो भाग करते हैं हम सबसे पहले। देखिए भाग कैसे करेंगे। सबसे पहले हम टोटल जो बच्चे हैं वो लेते हैं, यानी कि 300 बच्चे हैं हमारे पास, और फिर उसे हम कमरों की जो बच्चे बैठाए जा सकते हैं एक कमरे में हम कितने बच्चे बैठा सकते हैं, 25 बच्चे बैठा सकते हैं। ठीक है, तो हम 25 बच्चों को 300 बच्चों से अगर भाग देंगे तो हमें हर कमरे में हम उसे जो कमरे हैं उनकी संख्या निकाल सकते हैं। अब 25 के पहाड़े को इतना पढ़िए कि या तो वो 30 आए या 30 से कम आए। 25 से कम 25, बचा कितना, 10 में से 5 गई 5, यानी कि 50। 25 के पहाड़े को इतना पढ़िए कि या तो 50 है या उससे कम, तो 25 दूनी 50। तो 300 बच्चे बैठाने के लिए उसे कितने कमरों की आवश्यकता होगी, 12 कमरों की आवश्यकता होगी। ठीक है, अब अगला प्रश्न है। यदि 425 बच्चों को स्कूल आना है और एक कमरे में 25 बच्चे बैठते हैं तो कितने कमरों की आवश्यकता है। हम इसमें भी वही काम करेंगे। टोटल कितने बच्चे आ रहे हैं, 425, और एक कमरे में कितने बैठ सकते हैं, 25, यानी कि 25 का पहाड़ा इतना पढ़िए या तो 42 यानी 42 तक आए या कम आए, तो हम उतना ही पढ़ेंगे, 25 से कम 25। अब यहाँ क्या करेंगे, ये से उधार ले लेगा तो ये 12 बन जाएगा। 12 में से 5 गए, कितने बनेंगे,
1 2 3 4 5 6 7, यानी कि बनेंगे हमारे 7, है ना। और यहाँ पर बचता है हमारा 1, और ये ऊपर से जब हम 5 उतार देंगे तो ये बनता है 175। तो 25 का पहाड़ा इतना पढ़िए कि या तो 175 आए या उससे कम आए। जब हम 25 को 7 तक पढ़ेंगे, यानी कि 25 सत्ते 175 होता है, यानी कि इससे कट जाएगा, 0 आ जाएगा। तो उसको टोटल कितने कमरों की ज़रूरत होगी? 17 कमरों की ज़रूरत होगी। जब उसे 300 बच्चे बैठाने थे तो उसे 12 कमरों की ज़रूरत थी, और जब 425 बच्चे बैठाने हैं तो उसे 17 कमरों की ज़रूरत है। ठीक है, अब आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला है, कक्षा 11वीं और कक्षा 12वीं को मिलाकर 396 बच्चे हैं, ठीक है, जिन्हें 18 कमरों में बैठाया गया है। एक कमरे में कितने छात्रों के बैठने की व्यवस्था की जा सकती है? अब आप इधर देखिए, अगर आपको 18 का पढ़ा आता है तो बहुत अच्छा, हम इसे सीधा सीधा भाग दे सकते हैं। देखिए 396 को हम 18 से भाग देंगे। 18 का पढ़ा उतना पढ़िए, या तो 39 आए या 39 से कम आए, तो 18 दूनी 36 होता है। फिर हमारा बचता है 3, 9 में से 6 गए तो 3, यानी कि 18 दूनी 36। तो उसे टोटल कितने कमरों की ज़रूरत है? उसे 22 कमरों की ज़रूरत है। ठीक है, अगला है हमारा, हर कक्षा में सैनिटाइज़र होना, सॉरी इसमें मैंने नीचे वाले में लगा दिया था, ये ऊपर वाले का उत्तर था 22 कमरे। ठीक है, अगला है, हर कक्षा में सैनिटाइज़र होना अनिवार्य है। यदि 7 दिनों में विद्यालय परिसर में सैनिटाइज़र की 133 छोटी बोतलों की खपत हुई है तो एक दिन में कितनी बोतलें इस्तेमाल की गई? हमारे पास टोटल कितनी बोतलें ख़त्म हो गई हैं? 133, यानी कि 133, और दिन कितने हुए हमारे? 7, यानी कि अगर हम एक दिन की बोतल निकालना चाहें तो जब हम 7 को टोटल बोतलों से भाग देंगे तो हमें नंबर मिल जाएगा। तो 7 का पढ़ा इतना पढ़िए, या तो 13 आए या 13 से कम, तो 7 एकम 7। कितना बचता है? 8 9 10 11 12 13, यानी कि 6, और इसको नीचे उतार देते हैं, यानी कि बनता है 63। तो 7 का पढ़ा इतना पढ़िए कि 63 तक आए, बोलिए 7 7 नेम 63। ठीक है, अब 0 हो गया, यानी कि उस एक दिन में कितनी बोतल्स का यूज़ हुआ है? 19 बोतलों का इस्तेमाल हुआ। एक दिन में 19 बोतलों का प्रयोग किया गया है। ठीक है, तो ये थी हमारी कक्षा 5 की वर्कशीट नंबर 86। उम्मीद है ये आपके लिए सहायक रही होगी। अगर सहायक है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और इसी तरीके की वर्कशीट्स के लिए इस चैनल के साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।